Hello everyone, our today's topic is respiratory distress syndrome. RDS is a serious lung disease caused by inability or immaturity of lungs to produce sufficient amount of surfactant. RDS जो है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जो है सीरियस लंग डिजीज है जिसमें या तो इनएबिलिटी या फिर इमेच्योरिटी ऑफ लंग्स के कारण जो सर्फेक्टेंट का प्रोडक्शन है वो सफिशिएंट अमाउंट में नहीं हो पाता। नेक्स्ट है कि सर्फेक्टेंट के फंक्शंस क्या होते हैं। ये डिक्रीज कर देते हैं एल्वियोलर सरफेस टेंशन को, प्रिवेंट करते हैं एल्वियोलर कोलैप्सिंग को। जो सिंथेसिस होता है सर्फेक्टेंट का हमारे इंट्रायूट्राइन लाइफ में वो प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है 20 वीक्स पे और ये एमनियोटिक फ्लूइड में अपीयर होते हैं 28 से 32 वीक्स पे। नेक्स्ट है कि जो सेल जो सर्फेक्टेंट का प्रोडक्शन करती है वो होती है निमोसाइट टाइप 2 या फिर इसी का दूसरा नाम होता है एल्वियोलर टाइप 2 सेल। नेक्स्ट वन आरडीएस के रिस्क फैक्टर्स। सबसे पहले है प्रीमेच्योरिटी, न्यूबॉर्न टू डायबिटीज मेलाइटिस मदर, हाइपोक्सिया, हाइपोथर्मिया, एसिडोसिस या फिर बर्थ बाय सिजेरियन सेक्शन। अब है इसकी पैथोफिजियोलॉजी। अगर कोई मदर जो है वो डायबिटिक है तो ग्लूकोज जो है प्लेसेंटा को क्रॉस करके वो क्या करेगा, फिटल हाइपरग्लाइसीमिया कर देगा। अब उसकी वजह से क्या होगा, ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज होगा तो फिटल हाइपर इंसुलिनीमिया, इंसुलिन का लेवल भी इंक्रीज हो जाएगा। ऐसे बच्चे में जब इंसुलिन का लेवल इंक्रीज होगा तो इंसुलिन क्या है, एंटागोनिस्ट होता है कोर्टिसोल का, और कोर्टिसोल क्या करता है कि वो मदद करता है लंग के मैचुरेशन में और सर्फेक्टेंट के प्रोडक्शन में। अब जब कोर्टिसोल का लेवल जो है वो कम होगा तो उसकी वजह से सर्फेक्टेंट का प्रोडक्शन भी कम होगा। उसकी वजह से क्या होगा, सरफेस टेंशन जो है एल्वियोलाई का वो इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से एल्वियोलाई जो है कोलैप्स हो जाएंगे, जिसको बोलते हैं एटिलेक्टेसिस। उसकी वजह से हो जाएगा हाइपोक्सिया। अब जब हाइपोक्सिया होगा तो उसके कारण हाइपरकैप्निया और एसिडोसिस के कारण जो है पल्मोनरी आर्टरी का कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा, जिसकी वजह से होगा डिक्रीज पल्मोनरी परफ्यूजन। एल्वियोलर सेल की जो है नेक्रोसिस हो जाएगी और वहां पे जो है हाइलिन मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन हो जाएगी, जिसको बोलते हैं हाइलिन मेम्ब्रेन डिजीज। ये जो है सीवियर मोस्ट फॉर्म होती है आरडीएस की। अब अगर हाइपोथर्मिया हुआ तो उसकी वजह से होगा एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस और इसकी वजह से होगा लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन जो फर्दर कोज कर देगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस। नेक्स्ट वन इज आरडीएस के डायग्नोसिस। जो इसमें कंफर्मेटिव टेस्ट रहेगा वो रहेगा चेस्ट एक्सरे। सेकंड है लेसिथिन स्फिंगोमाइलिन रेशियो, ये दोनों सर्फेक्टेंट होते हैं। नॉर्मली जो है लेसिथिन का रेशियो या तो 2 रहता है या फिर इससे अबव, स्फिंगोमाइलिन का रहता है 1। अब इनके में कोई अल्ट्रेशन हो जाए इनके रेशियो में तो इससे भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं। थर्ड है एबीजी एनालिसिस। हमको पता होना चाहिए कि नॉर्मली जो PCO2 की वैल्यू होती है वो होती 35 से 45 mmHg। आरडीएस के केस में ये अबव 60 हो जाती है। सेकंड है PO2, इसकी नॉर्मल रेंज होती है 80 से 100 mmHg, लेकिन ये आरडीएस के केस में जो है डिक्रीज हो जाएगी 80 mmHg से। पीएच जो रहेगी नॉर्मल वो होती है 7.35 7.45। आरडीएस के केस में ये हो जाएगी लेस देन 7.15। फोर्थ है शेक एंड बबल टेस्ट। इसमें क्या है 0.5 ml हमने एमनियोटिक फ्लूइड लिया, 0.5 ml NS लिया नॉर्मल सलाइन और 1 ml लिया इथेनॉल। इन तीनों का मिक्सचर करने के बाद हमने शेक किया उसको इनको 60 से 90 सेकेंड्स के लिए और उसके बाद वेट करते हैं 15 मिनट के लिए। अब क्या होगा, अगर उसमें कोई उस सॉल्यूशन में कोई भी अगर रिंग फॉर्म नहीं हुई बबल की तो उस केस में रहेगा बच्चे को आरडीएस। बच्चा जो है उसमें क्या है सर्फेक्टेंट एब्सेंट है, नेगेटिव है उसमें। अगर रिंग फॉर्म हो गई बबल की तो उस केस में नो आरडीएस, कोई आरडीएस नहीं है बच्चे को, और इसमें जो है पॉजिटिव फॉर सर्फेक्टेंट का प्रोडक्शन है बच्चे में। लास्ट है इसकी मैनेजमेंट, और इसकी मैनेजमेंट में जो है जो इसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट रहेगा वो रहेगा सीपैप और सर्फेक्टेंट। सीपैप की फुल फॉर्म होती है कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। सेकंड है इंट्राट्रैकियल सर्फेक्टेंट थेरेपी, कि ट्रैकिया में जो हम सर्फेक्टेंट
का प्लेसमेंट कर देते हैं ट्रेकिया में। इसकी जो इंडिकेशन रहेगी, अगर किसी बच्चे का बर्थ जो है 28 वीक से पहले हुआ है तो उस केस में देते हैं इंट्रा ट्रेकियल सर्फेक्टेंट थेरेपी। थर्ड है स्टीरॉयड थेरेपी, ये देते हैं मदर को, ऐसी मदर को अगर किसी में चांसेस है कि उसके बेबे की हो सकती है प्री मैच्योर डिलीवरी, तो उसको देते हैं स्टीरॉयड थेरेपी। इसमें देते हैं बीटामिथेसोन और डेक्सामिथेसोन। बीटामिथेसोन की देते हैं 2 डोज 12 mg। इंटरवल जो रहेगा 2 डोजेज में वो रहेगा 24 आवर। नेक्स्ट है डेक्सामिथेसोन, इसकी देते हैं टोटल 4 डोज और जो इसकी अमाउंट रहेगी वो रहेगी 6 mg। और इसमें जो 4 डोजेज में जो है इंटरवल रहेगा वो रहेगा 12 आवर। ये करेंगे क्या, ये ऐसे बच्चे में जिसकी प्री मैच्योर डिलीवरी होने वाली है उसमें क्या करेंगे, सर्फेक्टेंट के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देंगे ये।